आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। टीएमसी की बगावत आखिर कौन सा मोड़ ले रही है, ये सवाल सभी तरफ घूम रहा है। टीएमसी में बगावत और पार्टी की टूट का सिलसिला लगातार जारी है। आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर टीएमसी में जो टूट हो रही है वह आने वाले दिनों में कौन सा मोड़ ले रही है। राज्यसभा सांसद पद छोड़ने के साथ सुखेंदु शेखर ने टीएमसी को भी अलविदा कह दिया है। इसके बाद सुष्मिता देव, कोयल मलिक और प्रकाश बारिक ने राज्यसभा के साथ टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से टीएमसी के 9 पश्चिम बंगाल की चुनावी शिकस्त खाते ही ममता बनर्जी की टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टीएमसी में मचा घमासान अब और बढ़ता जा रहा है। अब पार्टी पर कब्जा जमाने की जंग शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने ममता बनर्जी का तख्ता पलट कर टीएमसी के नए अध्यक्ष के तौर पर अरूप रॉय की ताजपोशी कर दी है। कोलकाता में सोमवार को बागी गुट के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें टीएमसी में नया संगठनात्मक ढांचा का गठन किया। ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक नई लीडरशिप स्ट्रक्चर पेश किया गया। ममता बनर्जी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी लगातार सियासी संकट में घिरती जा रही हैं। पहले विधायक, फिर लोकसभा सांसद बागी हुए और अब टीएमसी की कमान भी उनके हाथ से निकल गई है। इससे साफ है कि टीएमसी के भीतर सत्ता संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और ममता के हाथों से बाजी पूरी तरीके से निकल चुकी है। यानी कि टीएमसी के बागी विधायकों ने सोमवार को कोलकाता के एक होटल में एक बैठक की, जिसे टीएमसी के अधिवेशन का नाम दिया गया। राज्य भर से बागी विधायक, पूर्व पार्षद और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में टीएमसी के 2 फूलों वाला चुनाव चिन्ह प्रमुखता से दिखाया गया। लेकिन मंच पर ममता बनर्जी की तस्वीर नदारद रही, जो लंबे समय से पार्टी का मुख्य चेहरा रही है। कोलकाता में हुए बागी नेताओं की बैठक में ममता बनर्जी को अध्यक्ष से हटाकर नए 10 सदस्यों वाली नेशनल वर्किंग कमेटी को मंजूरी दी गई। फिर 30 सदस्यों वाली कमेटी में बदल दिया गया। ममता बनर्जी की जगह पर वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना गया। फिरहाद हकीम, रथीन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष, जबकि ऋतुव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह महासचिव, विधायक अखरुजम्मा अंसारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। ममता बनर्जी के हाथ से निकली टीएमसी के बागी विधायकों ने जिस तरह ममता बनर्जी का तख्ता पलट कर दिया, संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है, उससे साफ है कि ममता के हाथों से अब पार्टी निकल चुकी है। विधायकों और सांसदों के बाद पार्टी संगठन भी हाथ से निकल चुकी है और बागी गुट की अगुवाई कर रहे ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि यह पूरा अधिवेशन पार्टी संविधान के अनुरूप आयोजित किया गया और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। नहीं, उनको कौन बोला था उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए और हटाने के लिए भी कौन बोला है? अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा किसने बनाया? ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ। क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए ठीक ठाक है। उसके अकॉर्डिंग हुआ है क्योंकि मीटिंग बहुत सालों से हुई नहीं थी। नहीं, टीएमसी में जो होता है, जो चेयरमैन, उसको छोड़ करके मीटिंग हो रहा है, उसका क्या औचित्य है? उसको रहना चाहिए ना। और फिर आप उसको बनाया भी, उसको हटाया भी, क्या मतलब होता है? आपके लिए महत्व हो सकता है, बंगाल के लोगों के लिए और हमारे लिए कोई महत्व नहीं है इसका। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे। तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी, जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी अभी तृणमूल कांग्रेस का सबसे छोटा ग्रुप का नेता है। इसीलिए मैं ममता बनर्जी को पहले ही कहा था, आप सीधा तृणमूल कांग्रेस का समाप्ति घोषणा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने ये सुना नहीं। उन्होंने अभी भी चीफ मिनिस्टर खुद घोषणा करके बन के रहा। इसीलिए अभी भी समय है, नहीं तो ममता बनर्जी भी सस्पेंडेड हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस से, इज्जत नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी का उचित राजनीति से अवसर लेना चाहिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए।
बहुत उम्र भी हुआ, अभी घर बैठ के आराम करे, वही उनके लिए ठीक है। कारण राजनीति में और तृणमूल कांग्रेस में उनका भी कोई औचित्य नहीं है। सर, कल जिस तरह से बजट पेश किया गया, इसके ऊपर क्या कहना है सर? देखिए, ऐसा बजट पश्चिम बंगाल में कब हुआ, ये शरण करना कठिन है। इस विपरीत परिस्थिति में भी बजट इतना अच्छा हुआ, कारण जो हम लोग इतना दिन कहते थे ना, डबल इंजन सरकार, और वो लोग कहते थे डबल इंजन क्या होगा। आज डबल इंजन सरकार नहीं रहता तो ऐसा बजट नहीं हो पाते। आज मोदी जी का समर्थन, प्रधानमंत्री जी का समर्थन पूरा बंगाल के ऊपर नहीं होता, ऐसा बजट नहीं हो पाते। इसीलिए इसको कहते हैं डबल इंजन सरकार। जो बजट हमारा वित्त मंत्री ने प्रकाशित किया, मुख्यमंत्री ने जिसका उजागर किया, उस बजट मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल का इस स्थिति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का बजट, ऐतिहासिक अर्थनैतिक मूड को दूसरा और घूमने का बजट है। हम इस बजट को स्वागत करते हैं और हम नहीं, पूरा बंगाल का जनता इस बजट को दोनों हाथ से आशीर्वाद कर रहा है। I don't have much to say about it, but I'm sure this is a very, very interesting case study. When I was studying MBA, we were given case studies, and this is a very important, very interesting case study, I think. A party who was in power for the 15 years, we remember that party for their arrogance, for their over-smartness, for their atrocity, and what they said that they have done so much of development, which is completely a lie. But not even a month was spent. Within a month, this party is in shambles, in pieces, like I say, Tukre gang. This Mamata Banerjee had supported the Tukre gang, which spoke always against India. And today Mamata Banerjee's fate is like this Tukre gang. So what you sow, you reap that. That's coming true. I'm a very small specule, Mamata Banerjee, I don't know her fate, and I don't think I have the right as a political worker to speak, because she is a big leader. She might not have any existence right now. She is a big leader, so I don't think I have the right to speculate on Mamata Banerjee's destiny. I don't think I have the right there. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल,